हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 26 ऑफ अगस्त एंड 26 ऑफ अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो कुछ टाइम के लिए 12 बजे आ रहा है। व्हाट आई मीन्स टिल 1 सितंबर तक ये वीडियो 12 बजे आपको मिलेगा। 1 सितंबर से आपको ये वीडियो लाइव हो जाएगा और आपके जो जितने भी डाउट हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है, वो भी टर्मिनोलॉजी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा जाएगी लाइव एग्जांपल के साथ। इवन अब इसमें इशू क्या है, इसमें टाइमिंग का इशू हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 टाइम डिसाइड करके रखे हैं लाइव के लिए। एक आपको सुबह 10:30 बजे, या तो सुबह 10:30 पर मैं आ सकता हूं, या फिर 11 बजे। 2 टाइम डिसाइड कर रखे हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप किस टाइमिंग पर आपको सुटेबल रहेगा। इवन आप फ्री रहोगे, जिससे आपके डाउट भी क्लियर हो सके, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई सारी टर्मिनोलॉजी हमें नहीं समझ में आती है, तो हमें समझने की जरूरत है इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इवन इसी के साथ बताना चाहूंगा कि इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। व्हाट आई मीन्स, मैंने 50 लेक्चर पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, जिसके लेक्चरों की लिंक आपको चैनल खोलोगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पॉलिटी का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें 50 लेक्चर है, देख लेना। आपकी इंडियन पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कहीं भी वीकेंड से टेक्स्ट बुक नहीं उठानी पड़ेगी, इवन किसी भी कोचिंग को नहीं जाना पड़ेगा। इवन इसी के साथ आपकी इंडियन इकोनॉमी भी 80% कंप्लीट कर दी है, जिसके लेक्चर वैसे ही मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाओगे, इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर 14 लेक्चर है, वो लेक्चर बड़े हैं बट देख लेना, रिलीवेंट है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर देख लिए तो। चलते हैं। आरबीआई गवर्नर ऑन यूएसए टैरिफ 50%। देखो, जैसे आप जानते हो कि यूएसए ने 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया इंडिया पर। व्हाट आई मीन्स 25% तो चल ही रहा है हम पे, बट जो एडिशनल 25% लगाया है वो कल से लागू हो जाएगा, इम्पोज कर दिया जाएगा, कल से इंडिया पर लागू हो जाएगा। बट इसी को देखते हुए अभी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने क्या बोला है कि इंडिया कैसे सपोर्ट करेगी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और सेक्टर दैट हिटेड और इम्पैक्टेड बाय द यूएसए टैरिफ ऑफ 50%, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिजी पीएम विजिट इन इंडिया। देखो, फिजी के पीएम आए हैं इंडिया में 3 डे की विजिट पर। देखिए इनका फेस क्लियर, ये आए हुए क्या डिस्कस हुआ है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इवन फिजी कहाँ पर है वो भी जानेंगे। फिच अनचेंज इंडिया रेटिंग। देखो, फिच ने अभी इंडिया की रेटिंग को कोई चेंज नहीं करा है। इवन एसएनपी ने, ग्लोबल ने चेंज कर दिया है, पर फिच ने चेंज क्यों नहीं करा है, क्या रीजन दे रही है फिच रेटिंग, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर उदयगिरी एंड हिमगिरी स्टिल्थ फ्रिगेट। देखो, उदयगिरी एंड हिमगिरी स्टिल्थ फ्रिगेट अभी इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया है। कहां पर हैंडओवर किया है, इवन ये क्या है, और प्रोजेक्ट 70 ने क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, तो अपन डिटेल में जानेंगे। देखो, आरबीआई गवर्नर और यूएसए 50% टैरिफ ऑन इंडिया। देखो, जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप का तो हमेशा जब भी नाम आता है तो मुझे एक ही स्टेटमेंट आता है, याद आता है इनका, डोनाल्ड ट्रंप का, कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। क्लियर, इसलिए वो टैरिफ ही टैरिफ तब से आए हैं। 1 साल से टैरिफ ही वाला वो वीकेंड से कह सकते हैं काम ही कर रहे हैं। बस कंट्रियों के नाम, वो जो भी अपने बचपन में गेम खेलते थे कि कौन से वर्ल्ड के मैप पे हाथ रखना है, जिस कंट्री पर रख दिया उसी कंट्री पर टैरिफ इम्पोज हो जाएगा। तो वो अलग कहानी है। उन्हें कोई यूएसए से मतलब नहीं है, वो सिर्फ ओनली टैरिफ लगा रहे हैं। और इवन यूएसए की पब्लिक और कंपनियां परेशान हो रही हैं, वहां महंगाई बढ़ते जा रही है, इन्फ्लेशन होते जा रहा है, बट इन आदमी को टैरिफ इम्पोज करना है। अपने वीकेंड से रिजर्व को, जो गवर्नमेंट का रिजर्व है, गवर्नमेंट वीकेंड से कंट्री का रिजर्व है, उसको बढ़ाना है। अब भाई पब्लिक में भी तो डिस्ट्रीब्यूट करो। वेल्थ जो हो रही है उसे बैलेंस करने के लिए पब्लिक में भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको, वो उनका मैटर है। सुनो मेरी बात। देखो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ इंपोज कर दिया है इंडिया के ऊपर। इवन अभी 50% टैरिफ इंपोज नहीं हुआ है, 25% तो चल ही रहा है। 25% तो चल ही रहा है, और 27 अगस्त से, व्हाट आई मीन्स कल से एडिशनल 25% टैरिफ इंपोज हो जाएगा इंडिया के ऊपर। अब ये होने के साथ ही, क्योंकि इंडिया नेगोशिएट करने का प्रयास कई बार किया, बट यूएसए तैयार नहीं है। यूएसए कह रही है कि जब तक आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं करोगे तब तक ये कोई डिस्कशन नहीं होगा। इवन इंडिया ने बोला कि वी आर फोकसिंग ऑन द एनर्जी सिक्योरिटी, और जहां हमें अच्छा ऑयल मिलेगा, सस्ता ऑयल मिलेगा डिस्काउंट रेट पर, हम उससे ही लेंगे। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए।
इंडिया ने बोला कि कई सारी कंट्रियां हैं एक्सेप्ट यूएसए जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं, अपने ट्रेड को एनहांस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा अभी यूके में क्या हुआ, यूके और इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ इन बिटवीन, क्लियर, ये सब काम हो रहा है। इवन कई सारी कंट्रियां रेडी है टू साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, जैसे मैंने बताया चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन, ये सारी कंट्रियां पाइपलाइन में टू साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्लियर। देखते हैं अब क्या हुआ। अभी ये फिक्की ने, अभी फिक्की एंड इंडिया बैंक एसोसिएशन एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस कराई थी। क्या है, फिक्की आईबीए एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। अब संजय मल्होत्रा जी से पूछा गया कि आप ये बताइए आप कैसे काम करोगे, सेक्टर को कैसे बचाओगे और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करवाओगे कंट्री की, जब ये 50% का टैरिफ इंपोज हो जाएगा इंडिया के ऊपर। इवन अभी जो ट्रेंड चल रहा है 50% का टैरिफ, इसको कैसे बचाओगे। तो आरबीआई के गवर्नर ने बड़ी अच्छी बात बोली, संजय मल्होत्रा जी ने बोला कि वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड every support for economic growth of country and sector hit by Trump tariff। क्या बोला संजय मल्होत्रा जी ने, बोला कि हम पूरी तैयारी में हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इवन उन सेक्टर की मदद करेंगे जो कि 50% टैरिफ से हिट करेंगे या इवन नेगेटिव इफेक्ट होगा। कौन कौन से, जैसे जेम एंड ज्वेलरी, ये कई सारे सेक्टर हैं जिन पर एडवर्सली इफेक्ट होना है। टेक्सटाइल सेक्टर, फुटवियर, इवन ये हो गए अप्रैल, ये कई सारे सेक्टर हैं जिन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना है। इवन संजय मल्होत्रा जी ने एक और बात बोली, आपको याद रखना चाहिए, लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या है सर, लिक्विडिटी क्या है? देखो लिक्विडिटी माने क्या होता है, लिक्विड, बट यहां पर लिक्विडिटी का मतलब कुछ और है। क्या होता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी इंक्रीज करना। जैसे ये तो डिपेंड करता है आरबीआई पर, अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर देगी तो डेफिनेटली मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक ज़्यादा लोन देने लगेगी, बैंक को पैसा मिलने लगेगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा रेपो रेट से, तो वो ज़्यादा लोन लेगी आरबीआई से बैंक। तो यही है कि आरबीआई गवर्नर बोल रहा है कि लिक्विडिटी को भी एनहांस करेंगे हम मार्केट के अंदर, जिससे जो बैंकिंग सेक्टर है वो लोन प्रोवाइड कर सके, लोन टू एमएसएमई एंड बिग इंडस्ट्रीज, इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन भी प्रोवाइड कर सके। दैट इज वन ऑफ द सिंगल मोटिव ऑफ आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आफ्टर इम्पोजिंग द 50% टैरिफ ऑन इंडिया बाय डोनाल्ड ट्रंप। समझे मेरी बात को, समझे, ये कहानी बोली है। इवन अगर बात की जाए फैक्ट की, तो हमारे इंडिया में अभी जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, क्या है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, क्लियर। इवन अब आरबीआई ने एक और बात बोली है कि आप देखिए लोन हमारा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते जा रहा है। अगर रेशो देखा जाए तो 5.49% ईयर ऑन ईयर लोन इंक्रीज होते जा रहा है टू एमएसएमई और बिग इंडस्ट्री। और अभी अगर मैं डेटा बताऊं आपको, तो अभी हमारे इंडिया में 39.32 लाख करोड़ लोन है टू एमएसएमई टू बिग इंडस्ट्री। कितना, 39.32 लाख करोड़ लोन है इनके पास अभी भी। बैंक कितना लोन दे चुकी है और इनसे रिकवर भी करना है और इंटरेस्ट भी लेना है, तो दैट्स एनपीए में ना चले जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, क्लियर। अब वो बाद में बताऊंगा ये कहानी क्या है। तो आप समझ गए। देखो दो कंसेप्ट याद करने की जरूरत है इसमें, लिक्विडिटी, जो नए बच्चे हैं उनको लिक्विडिटी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। लिक्विडिटी का मतलब यहां पर ये होता है कि मनी की सप्लाई को एनहांस करना मार्केट के अंदर बाय रिड्यूसिंग द रेपो रेट,
क्लियर, जिससे क्या होगा कि बैंक लोन ज़्यादा दे पाएगी। अगर मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कई सारी डिफिकल्टियां भी होंगी। वो मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, देख लेना। फिजी पीएम विजिट इन इंडिया। देखो फिजी के पीएम आया है रबुका, क्या नाम है इनका, रबुका। ये 3 डेज की विजिट पर आए हैं, 3 डेज की विजिट पर आए हैं रबुका जी। जो फिजी कंट्री छोटा सा आइलैंड है, वो जो पीएम मोदी साहब से मुलाकात हुई, इवन फिजी की पोजीशन जान लेते हैं। फिजी एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में है। क्लियर, कहां पर है, साउथ पैसिफिक ओशियन में फिजी कंट्री। अब डिस्कस क्या हुआ ये जानना हमें जरूरी है कि मोदी साहब इनके काउंटर पार्ट हैं जो कि रबुका जी के, इनमें डिस्कस क्या हुआ मोदी साहब में। देखो जैसे आप जानते हो कि फिजी सपोर्टिव है थोड़ी इंडिया की। क्लियर, क्या है कि सबसे पहले डिस्कस हुआ कि बोथ कंट्री एनहांस कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड मैरीटाइम। क्लियर, डिफेंस और मैरीटाइम में दोनों कंट्री कोऑपरेट करेंगी, इंडिया भी कोऑपरेट करेगी और फिजी भी कोऑपरेट करेगी। देखो फिजी को तो करना ही पड़ेगा। देखो यहां आप एक बात ध्यान रखना, जो छोटी कंट्रियां होती है ना, समझना उनसे जितने भी एग्रीमेंट होते हैं ना, वो इंडिया जो साइन कर रही है तो समझ लो उनको दया दे रही है, उनको कुछ ना कुछ देगी, उससे कुछ लेगी नहीं। हालांकि उनको देगी ज़्यादातर, 80% तो जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो इनको देने ही वाले होंगे। तो समझ जाना, अगर जैसे कोई क्वेश्चन आता है और आपको लगता है ये छोटी कंट्री है, इसका कोई मतलब वजूद है बट इतना वजूद नहीं है आगे फ्यूचर में, तो क्या इंडिया हमेशा सपोर्ट करती है, इंडिया का नेचर है। तो देखो इंडिया और क्या करेगी, इंडिया इज प्लानिंग टू सेट अप डिफेंस अटैच पोस्ट एट हाई कमीशन ऑफ इंडिया एट फिजी। क्या है दूसरा एग्रीमेंट कि इंडिया क्या करेगी, एक डिफेंस अटैच पोस्ट बनाएगी जो कि फिजी के अंदर हाई कमीशन है इंडिया का, वहां पर एक डिफेंस अटैच पोस्ट बनाएगी, जिससे क्या होगा कि दोनों कंट्री के बीच में डिफेंस एनहांस होगा। इवन इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा कि इंडिया ने एश्योरेंस दिया, इंडिया प्रोवाइड एश्योरेंस फॉर पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक एरिया, इंडो पैसिफिक ओशियन। इवन इंडिया सेट अप पोर्ट कॉल फॉर इंडियन नवल इन फिजी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर पोर्ट कॉल क्या है, पोर्ट कॉल बताइए। देखो क्या है कि पहला एग्रीमेंट तो साइन हुआ, इंडिया ने बोला कि हम पोर्ट कॉल भी सेटअप करेंगे फिजी के अंदर। अब ये पोर्ट कॉल होता क्या है, देखो जैसे आप जानते हो टूर पे जाते हो, मानिए आप अपनी कार से टूर पे जा रहे हो और कहीं ना कहीं तो रुकोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट ही पहुंच जाओगे 300-400 किलोमीटर कंटे चला के, कहीं ना कहीं रुकोगे, कहीं खाना खाओगे, कहीं फ्यूल भरवाओगे, तो कहीं ना कहीं तो रुकते हो ना। ऐसे क्या होता है ओशियन में जो शिप कंटिन्यूसली जा नहीं सकती। क्लियर, तो क्या है कि लोडिंग, रीलोडिंग, फ्यूलिंग, क्लियर, ये सब कराने के लिए क्या होता है कि पोर्ट कॉल बनाए जाते हैं कई सारी कंट्री में, जहां पर शिप आ जाती हैं और रुकती हैं, अपना रीलोडिंग, लोडिंग कराती हैं, इवन फ्यूलिंग कराती हैं, जो भी है, इवन जो शिप चलाने वाला है वो रेस्ट भी करता है। तो यही है पोर्ट कॉल। तो क्या है फिजी में एक पोर्ट कॉल ही बनाएगा फॉर इंडियन वेसल, फॉर इंडियन नवल के लिए। क्लियर, इंडियन जितने भी नेवी के शिप है उनके लिए बनाएगा,
किसके लिए? पोर्ट कॉल, फिजी के अंदर। समझे मेरी बात को? और एश्योरेंस भी दिया कि पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी इन इंडो पैसिफिक ओशियन में। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? देन आफ्टर इंडिया प्रोवाइड मेडिसिन टू मिलिट्री ऑफ फिजी, जो मिलिट्री फोर्स है फिजी की, उसको इंडिया मेडिसिन भी देगी। इवन इंडिया ने अभी, इंडिया मोदी साहब गिफ्टेड टू क्या? शिप एम्बुलेंस। क्या है? शिप एम्बुलेंस टू मिलिट्री ऑफ फिजी। इंडिया ने क्या किया है अभी? इंडिया ने गिफ्ट दिया है टू शिप एम्बुलेंस, किसको? फिजी की मिलिट्री को, कि बेफिक्र रहो। क्लियर? एंजॉय करो, आप तो मजे करो। वी हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड you are not in a position to handle this kind of ambulance or purchase this kind of ambulance. We have a lot of money and we gifted two ship ambulance. हमारा सपोर्ट करना बस। क्लियर? देन आफ्टर इंडिया will support Fiji exclusive इकोनॉमिक जोन। अब ये क्या होता है सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? ये भी बता दीजिए। देखो क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, किसी भी कंट्री का जो कि उसका कोस्टल एरिया है, जो उसका पॉइंट है, वहां से सी के अंदर ओशियन के एक्सटेंड 200 नॉटिकल माइल। कितना? 200 नॉटिकल माइल्स, यहां तक पूरा क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। 200 नॉटिकल माइल बियॉन्ड दी बॉर्डर और द कोस्टल एरिया ऑफ कंट्री। समझे मेरी बात को? ये कंट्री का बॉर्डर है, मानिए कोस्टल एरिया सी बह रही है, यहां से ओशियन है, इवन यहां से यहां तक 200 नॉटिकल माइल। क्या है? नॉटिकल माइल्स, यहां तक पूरा एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? इसके बाद क्या हुआ? देखो इंडिया सेटअप वन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन फिजी। अब इंडिया क्या करेगी? एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी खोलेगी फिजी के अंदर। इवन ऑपरेशन मेंटेनेंस वर्क इन द हैंड ऑफ इंडिया ओनली। समझे मेरी बात को? देन आफ्टर क्या साइन हुआ? देन आफ्टर वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। क्या है? वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये भी एग्रीमेंट साइन हुआ। बट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि सर वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या होता है? देखो जैसे आप जानते हो कि मोदी साहब ने क्या बोला कि वी नीड अ पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक ओशियन। क्लियर? अब पीस प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? जब दोनों कंट्री आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी, या फिर इंडियन नेवी और फिजी की नेवी शेयर करेंगी इंफॉर्मेशन, या वी कैन शिप शेयर करेंगी अपनी इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी पर्पस इन द ओशियन, तभी वो कहलाएगा वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। क्या? वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। समझे मेरी बात को? तो ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इवन मोबिलिटी, माइग्रेशन, ये भी एग्रीमेंट है। इवन एक और दो एग्रीमेंट और हैं, कंस्ट्रक्शन कमीशन, ये सारे। इवन जन औषधि मिशन, जन औषधि स्कीम है, उससे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो भी ट्रांसफर करी जाएंगी फिजी के अंदर। तो ये सारे एग्रीमेंट है, याद रखना, और कुछ नहीं है। फिच रिटेन अनचेंज इंडिया रेटिंग। देखो आपने कुछ टाइम पहले मैंने बताया था एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने क्या किया था? अभी इंडिया की अपग्रेड कर दी थी रेटिंग आफ्टर 18 ईयर। क्या? 18 ईयर के बाद रेटिंग अपग्रेड कर दी थी। कितनी कर दी थी? पहले इंडिया की रेटिंग थी BBB माइनस, और अब इसको कर दिया था BBB। ये तो रेटिंग कर दी थी। इवन आउटलुक क्या कर दिया था? आउटलुक तो पहले स्टेबल था, अभी भी स्टेबल है। और जैसे आप जानते हो रेटिंगों से होता क्या है, तो रेटिंग से मैंने बताया था
क्रेडिबिलिटी डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होती है? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या? विश्वसनीयता, कंट्री में विश्वसनीय है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लोन देने लायक है कि नहीं है, रीपेमेंट कर देगी बाद में लोन की नहीं कर देगी। तो ये रेटिंग सारी दिखाती है। क्या क्या दिखाती है? कि इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रीपेमेंट कैपेबिलिटी ऑफ लोन, रीपेमेंट कैपेबिलिटी ऑफ लोन, लोन को रीपे करने की कैपेबिलिटी, देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट अच्छी रेटिंग होगी तो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, एफडीआई आएगी। अब इसी को देखते हुए क्या हुआ, फिच की भी आ गई, फिच ने भी अपनी रेटिंग निकाली। फिच, अब फिच ने कोई चेंज नहीं करा, इंडिया का कोई चेंज नहीं करा, इंडिया की रेटिंग रखी बी 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 माइनस, और आउटलुक क्या है? स्टेबल। हालांकि स्टेबल रखा है, ठीक है, पर अभी रेटिंग को चेंज नहीं करा। अब इनसे पूछा गया कि देखो S&P ग्लोबल ने तो चेंज कर दी, आपने चेंज क्यों नहीं करी इंडिया की रेटिंग? तो इन्होंने बोला कि अभी एक बहुत बड़ा काम होने वाला है इंडिया के अंदर, जो कि स्टेट और सेंटर के रेवेन्यू में रिडक्शन करेगा। क्या करेगा? जीएसटी में रिडक्शन होगा रेवेन्यू का, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म होने वाला है। इसलिए हम अभी इसकी रेटिंग चेंज नहीं कर रहे इंडिया की, क्योंकि इंडिया में जल्दी जीएसटी रिफॉर्म होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था कि 5 टैक्स स्लैब को 2 टैक्स स्लैब में कर दिया जाएगा, 5% और 18%, एंड 1 स्पेशल रेट डिसाइड कर दी 40% फॉर सिन एंड डीमेरिट्स गुड। याद रखोगे? तो क्या इसी वजह से इन्होंने बोला है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। उदयगिरी एंड हिमगिरी स्टील फ्रिगेट, देखो हमारे इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A क्या है? प्रोजेक्ट 17A में 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जाएंगे। क्या बनाएंगे? 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जाएंगे। अब जिसमें क्या है कि अभी 2 और बन गए हैं, जो कि इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया है इन विशाखापट्टनम पोर्ट पर। कौन कौन से? पहला है उदयगिरी, जो कि बनाया है बिल्ड बाई मजागांव, क्लियर, डॉक बिल्डिंग लिमिटेड, जो कहां पर है? मुंबई में, क्लियर। दूसरा कौन सा बनाया है? दूसरा है हिमगिरी। कौन सा है? हिमगिरी। ये किसने बनाया दोस्तों? बिल्ड बाई वी कैन से कौन सी है? गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग। क्या? GRSE, जो कहां पर है? कोलकाता में है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 बने हैं। बट अब क्वेश्चन बनता है कि सर स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है? देखो सबसे पहली बात तो ये जितने भी बनेंगे ये सारे इंडिजिनस बनेंगे। क्या बनेंगे? इंडिजिनस बनेंगे। ये इतने पावरफुल बनाए जाएंगे कि ये किसी भी एनिमी की शिप को इवन बच सकते हैं, रडार मडार सब होगा इसके अंदर, इवन इंटीग्रेटेड। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है? प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है। इवन इसके अंदर कंबाइंड, अरे यार, कंबाइंड डीजल एंड गैस प्रपल्सन। याद रखना, क्लियर। इसमें और क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी इंटीग्रेटेड है। याद रखना, ये पावरफुल फ्रिगेट है, स्टील फ्रिगेट। इवन स्टील्थ कैपेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी हायर। क्लियर। कोई भी देश का शिप हमारे कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमेशा याद रखना, इंडिया इज इन गोइंग इन अ वेरी प्रोग्रेस मोड टू डेवलप द one of the indigenous stealth frigate, that is
हिमगिरी और उदयगिरी, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया, क्या क्या कैपेबिलिटी है और कौन से फ्रिगेट है, क्लियर। और प्रोजेक्ट 70 ने मैंने बता दिया 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जाएंगे ऑन द लाइन ऑफ शिवालिक, क्लियर। तो इसी के साथ ये भी न्यूज कंप्लीट होती है। व्हाट आई मींस 26 अगस्त के एक लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको मेरे चैनल को खोलना है और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर देखना है आपको, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके। इवन आपको किसी भी कोचिंग में किसी भी टेक्स्ट बुक को नहीं खरीदना पड़े, क्लियर। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।